नंबर 66 मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 66 की वर्डिंग रीड कर लें, मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 माइक म्यूट कर लो बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली, फिर डिस्कशन करता हूँ। In question number 66, the condition says the diagram shows the position of P, Q, R, S, the four hotels. Clearly फिगर में नजर भी आ रहा है, this is P, this is Q, this is R and this is S. यहाँ पे 2 पॉइंट पे हमारे पास नॉट भी अकॉर्डिंगली मार्क हुआ हुआ है, और जो जो बातें इसमें मार्क हुई है, जैसे बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी, किसका बेयरिंग गिवन है? बेयरिंग गिवन है क्यू का, कहाँ से गिवन है? पी से गिवन है। बेयरिंग गिवन है क्यू का, कहाँ से गिवन है? पी से गिवन है। तो ये रहा पॉइंट पी, और पी से क्यू का बेयरिंग गिवन है 65 डिग्री, क्लियरली नजर भी आ रहा है हमें फिगर में। आगे बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू इज 210, ये 210 भी नजर आ रहा है। अब ये 500 मीटर का, ये सारी वैल्यूज जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। इन फर्स्ट पार्ट वी आर सपोज टू फाइंड पी क्यू आर, एंगल दैट इज फॉर्मिंग राइट एट क्यू, हमें वो कैलकुलेट करना है, दैट इज पी क्यू आर, मतलब ये वाला पोर्शन ऑफ एंगल। अब एक बात ये रियलाइज करो, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस मच पोर्शन ऑफ एंगल, तो दिस मच पोर्शन ऑफ एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ भाई, कम ऑन। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में इस तरह के फिगर को देखते हुए एक बात जहन में आती है कि एज वी हैड लर्न वन ऑफ द प्रॉपर्टी of general property of angles, that when two lines are parallel like this and they are forming a sort of U, so interior angle का सम क्या होता है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज U प्रॉपर्टी। तो एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू 180 होगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि मैं ये वाला कंप्लीट पोर्शन ऑफ एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं ये वाला कंप्लीट पोर्शन ऑफ एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस 90 को एक लम्हे के लिए भूल रहा हूँ कि 90 है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को इधर नॉर्थ नजर आ रहा होगा, ये लाइन आ रही है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्थ। सो इज इट फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ यू? अग्री? एंड इफ इट्स फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ यू, सो इट मींस आई कैन फाइंड दिस मच पोर्शन ऑफ एंगल सर, और इस पोर्शन ऑफ एंगल की वैल्यू क्या होगी? यहाँ 5 था, सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस 65। 180 में 65 माइनस तो करो जरा, क्या वैल्यू आ रही है? 115 डिग्रीज। So this comes out to be 115 degrees. Okay. तो अगर ये 115 आ गया तो अब तो मसला ही हल हो गया। वी कैन इजिली फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। इसको लेट से मैं x लेबल कर देता हूँ। तुम्हें पता है कि कंप्लीट सर्कल के अंदर क्या एंगल होता है बेटा? दिस 210 प्लस x प्लस दिस 115, क्या वैल्यू होगी बोलो? 360 ना। एक सर्कल में completely sum of all the angles is equivalent to what? 360 degree. So we can simply write it like this के ये एंगल 115 आपने कैलकुलेट करा, this much portion is after this is 210 और उसमें ऐड हो जाएगा x। तो 115 plus 210 plus x is equivalent to what? 360 degrees. तो फाइनली आपके पास एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 360 माइनस का 115 माइनस का 210। ओके। तो फाइनली आपके पास एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ गई? करो भाई, माइनस कर लो ना। 210 310 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, तो पीछे रह गया 35 हो रहा होगा। देखो 35 डिग्री आ रहा है, और ये एंगल एक्स मतलब एंगल पी क्यू आर, एंगल एक्स मतलब एंगल पी क्यू आर, यही वैल्यू आ रही है। ओके, हमने एंगल पी क्यू आर कैलकुलेट करा, whose value comes out to be 35 degrees. So now let's move towards another part. Next part क्या है? Calculate the shortest distance from P to QR. P से QR तक का shortest distance चाहिए भाई, गौर से बात समझना। P से लेके QR तक का you are interested to find shortest distance. सर हमें एक उसूल याद है, एक रूल याद है। Whenever examiner asks us to find shortest distance, तो the term shortest distance refers to what? Perpendicular distance. The term shortest distance refers to what? Perpendicular distance. वो कह रहा है shortest, मैं समझ रहा हूँ perpendicular. So it means कि I have to drop a perpendicular from P, और P से perpendicular किस पे ड्रॉप करोगे? QR पे। तो P से मैंने एक perpendicular ड्रॉप कर दिया on QR, और ये 90 डिग्री पे होगा। ओके। और अगर ये 90 डिग्री पे होगा तो इट मीन्स कि आपने यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिसको मैं यहाँ पे y लेबल कर देता हूँ। अब फॉर दैट ऑब्वियसली यू हैव टू कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल।
और कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करने वाले हो? चलो इसके ऊपर एक अदद राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। कैन बी कंसिडर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, जो मैं अब ड्रॉ कर चुका हूँ। एक लम्हे के लिए देखें किस तरह के राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं, बोलो। अच्छा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 500 किसका रोल प्ले कर रहा होगा? 500 इज प्लेइंग का रोल ऑफ हाइपोटेन्यूज। यस और नो? कलर चेंज करके यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ ना, रुको। यहाँ पे एंगल एक्स की वैल्यू आप ऑलरेडी 35 डिग्री कैलकुलेट कर चुके हैं। ये इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सो एंगल के साथ वाली साइड इज योर एडजेसेंट, एंड y जिसकी है आपको तलाश, दैट इज योर ऑपोजिट, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन फॉर्म कर लेंगे बेटा। क्या होता है? द रिलेशन ऑफ ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर सर इसी में लगे हाथ तो लिख देते हैं एंगल थीटा की वैल्यू इज 35, ऑपोजिट इज व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इन द फॉलोइंग कंडीशन इज व्हाट? इट्स 500. Okay, so 500 has to be multiplied by sine 35. Sine 35 जाके 500 से multiply होगा, you will end up by getting the value of opposite. बताओ बेटा जरा opposite का आंसर क्या आ रहा है? Come on. Opposite की value comes out to be 286.78, मतलब 80 लिख देता हूँ। और ये सारी लेंस किस में गिवन थी? देखो ये सारी लेंथ मीटर्स में थी, तो ऑब्वियसली हियर आई एम गोइंग टू राइट मीटर्स। तो ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट यू हैव लेबल्ड बाय वेरिएबल y। ओके, अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लास्ट पार्ट। कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ s फ्रॉम p। सर बेयरिंग चाहिए s का, कहाँ से चाहिए? p से। पहले देखो ये रहा s और ये रहा पॉइंट p। अगर s का बेयरिंग p से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगेन ये भी बड़ी आसान सी बात है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं इस फिगर को अगेन सेपरेटली नीचे पहले पेस्ट करता हूँ, नीचे इस फिगर की कॉपी बनाता हूँ। इस इमेज की बना ली है हमने कॉपी, हेयर इट परफेक्ट। और फिर बात करते हैं इस लास्ट पार्ट की। अगेन लेट मी जूम इन। चलो, बात हो रही है कैलकुलेट द बेयरिंग। अच्छा, कैलकुलेट हो रहा है वो, ओके, क्योंकि आजकल स्टूडेंट मेजर कर लेते हैं, प्रोटेक्टर रख के भाई मेजर नहीं करना। जब वो कैलकुलेट बोल रहे हैं तो प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करेंगे। ओके, दे आर सेइंग कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ एस फ्रॉम पी। एस का बेयरिंग अगर पी से चाहिए तो पी पे यू आर गोइंग टू मेक इमेजिनरी ओरिजिन। यस और नो? ऐसे ही सीखा था। पी पे इमेजिनरी ओरिजिन बनाओगे तो ऐसा कुछ ओरिजिन ड्रॉ रहा होगा, अग्री? और तुम्हें ये वाला कुछ एंगल चाहिए, दिस इज कंसिडर टू बी बेयरिंग ऑफ एस, और कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट पी। तब इस पोर्शन ऑफ एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि देखो ना एस का चाहिए पी से, तो इट मींस पी पे ओरिजिन बनाओगे, स्टार्ट मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब तक जब तक उस लाइन से कनेक्ट ना कर जाओ, अगली? तब हम एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, एंड दैट छोटा सा काम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस मच पोर्शन ऑफ एंगल। ये कैलकुलेट कर लो, क्योंकि अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो इट मींस आप फाइनली राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला। आप एक गलत राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला, ताकि वैल्यूज आगे फर्दर कैलकुलेट हो सके, ताकि आगे फर्दर वैल्यूज कैलकुलेट हो सके। मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को अप्रोप्रिएटली जरा ड्रॉ कर लूँ। बेहतरीन। हाँ, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, बोलो। इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमें फायदा क्या होने वाला है? देखो, मैं ये एंगल कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। दिस लेंथ इज 335 एंड दिस पोर्शन ऑफ लेंथ इज व्हाट? 500। सही है। तो अगर हम एंगल के सामने वाले को अगेन ऑपोजिट, इसको एडजेसेंट कंसिडर कर लें तो वी कैन फाइंड दिस वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, फॉर दैट रिलेशन का यूज करोगे, tan थीटा यूज करोगे, बोलो। tan थीटा किसके बराबर होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टूआ होता है ना, 100 का टूआ। तो दिस इज ऑपोजिट, दिस इज एडजेसेंट। एंगल थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल। दिस पर्टिकुलर एंगल इज व्हाट? 335 बाय 500। तो एंगल थीटा आ जाएगा। सिंपल कर ले, एंगल थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? दिस एंगल थीटा कम्स आउट टू बी 33.8
2 degrees. Okay, if this is 33.82 degrees. अब फाइनली आखिरी बात कि सर अगर ये कंप्लीट पोर्शन ऑफ एंगल कितना था 65, सो आपको बेयरिंग यहाँ तक चाहिए जिसको आप एक्स लेबल कर रहे हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू विल बी, बोलो, 65 माइनस 38.2, यस और नो, ऐसे ही होगा ना, 33.82, नॉट 38.2, इट्स 33.82, तो माइनस करते हैं, माइनस 33.82। ओके, तो सिंपल कर लेंगे बेटा, एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एंगल एक्स की वैल्यू कम्स आउट टू बी, बोलो, after simplification angle x value comes out to be 31.17, मतलब 31.2 डिग्रीज लिख देता हूँ, ये आपके पास बेयरिंग का आंसर आ गया इन 3 डिजिट्स। ओके, बेयरिंग का आंसर हम 3 डिजिट्स में लिख रहे थे, दिस आंसर कम्स आउट टू बी इन 3 डिजिट्स। तो मैं कंप्लीटली जूम आउट कर देता हूँ, स्टार्ट से एक नज़र इस पूरी वर्किंग को देख लेगा। पहले यू प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करा, फिर अकॉर्डिंगली आपने बेसिक प्रॉपर्टीज लगा के यहाँ तक सॉल्व कर लिया। यहाँ तक कोई मुश्किल कोई सवाल?